हेलो क्लास, वेलकम टू द प्रारंभ साइंस क्लासेस। और आज से हम नया चैप्टर एक शुरू कर रहे हैं, द टिश्यू। हमने लास्ट क्लासेस में सेल चैप्टर फिनिश किया था, क्लास 9 का था, फंडामेंटल यूनिट ऑफ सेल। उसमें सेल, सेल ऑर्गेनेल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, ठीक है, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। लाइसोसोम, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म, इन सब चीज़ों के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे किस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे? टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। टिश्यू क्या होते हैं? जो टिश्यू होते हैं वो हमारे कई ग्रुप ऑफ सेल से मिलके बने होते हैं। बट स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सेल का मतलब क्या हो गया? स्पेसिफिक ऐसा ग्रुप ऑफ सेल जो सिमिलर स्ट्रक्चर का हो, सेम स्ट्रक्चर का हो, एक साथ वर्क करता हो और पर्टिकुलर फंक्शन करता हो। अगर हमने किसी ग्रुप ऑफ सेल से कह दिया कि आपको डाइजेशन देखना है, तो सिर्फ वही एक ग्रुप है जो डाइजेशन देखेगा, दूसरे सेल्स नहीं देखेंगे, ठीक है। तो इसी तरह एक पर्टिकुलर सेल्स होती हैं जो टिश्यू बनाती हैं, ठीक है। और हर टिश्यू का वर्क अलग अलग होता है, ऐसा नहीं है कि सारे एक ही काम करते हैं। जैसे मैंने बताया था, सेल से क्या बनता है? टिश्यू, टिश्यू के ग्रुप से बनता है ऑर्गन, ऑर्गन के ग्रुप से बनता है बॉडी, ठीक है। इसके बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। तो टिश्यू क्या होते हैं, और सबसे पहले हम ये जान लेते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यू को क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं, ठीक है। क्या कहते हैं? हिस्टोलॉजी कहते हैं, ठीक है। और सेल की स्टडी को क्या बताया था? साइटोलॉजी बताया था। तो वैसे ही स्टडी ऑफ टिश्यू हमारा होता है हिस्टोलॉजी, और स्टडी ऑफ सेल होता है साइटोलॉजी। क्योंकि वो क्या होता है? साइटो होता है, इसीलिए साइटो से वो साइटोलॉजी बनता है। इसमें हम इसको हिस्टोलॉजी कहते हैं, स्टडी ऑफ टिश्यू को। तो ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल्स का वो ग्रुप जो स्ट्रक्चर में सेम हो, एक साथ मिलके काम करते हो और पर्टिकुलर किसी फंक्शन को पूरा करते हो, तो वो कहलाता है हमारा क्या? टिश्यू, ठीक है। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स। टिश्यू वो ग्रुप है सेल्स का जो स्ट्रक्चर और फंक्शन में कैसा होता है? सिमिलर होता है, एक जैसा होता है, जिनमें कोई भी अनइक्वालिटी नहीं होती है, ठीक है। सेम होंगे तभी एक साथ काम करेंगे ग्रुप में होके, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ टिश्यू की। टिश्यू के 2 टाइप्स होते हैं, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। इसी तरह सेल में हमने 2 सेल्स पढ़ी थी, एनिमल सेल और प्लांट सेल। उसी तरह इसमें भी हमारे 2 टिश्यू होते हैं, प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू। जो एनिमल्स में टिश्यू पाए जाते हैं वो अलग होते हैं, और जो प्लांट में टिश्यू पाए जाते हैं वो अलग होते हैं, ठीक है। जो प्लांट टिश्यू होते हैं उसके टाइप्स है मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट होते हैं। मेरिस्टेमेटिक के कोई टाइप नहीं होते हैं, मैं वर्बली बता देती हूँ। जो मेरिस्टेमेटिक होता है ये प्लांट्स की ग्रोथ में हेल्प करता है, ये टिश्यू, ठीक है। ग्रोथ में बढ़ता है, साइड से बढ़ता है, ठीक है, लैटरल बढ़ता है, नीचे की तरफ से ऊपर बढ़ता है। तो ये क्या करता है? ग्रोथ में हेल्प करता है। जो परमानेंट होते हैं उनके 2 टाइप्स उनके भी होते हैं। वो 2 टाइप्स क्या हैं? सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स, इसके भी टाइप्स होते हैं, ठीक है। जब मैं अभी पढ़ाऊंगी टिश्यू के तो उसके बारे में भी बता दूंगी। अब हम बात करते हैं एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू भी 4 टाइप्स के होते हैं, एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर एंड नर्वस, ठीक। एपिथेलियल को हम एडिपोज भी कहते हैं, इसको और क्या कहते हैं? हम एडिपोज भी कहते हैं, ठीक है। ये स्किन के नीचे पाई जाती है। कनेक्टिव टिश्यू जो एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं, कनेक्शन, ठीक। मस्कुलर जो मसल से रिलेटेड हमारे टिश्यू हो गए। 4th हो गया नर्वस, जो नर्व से रिलेटेड हमारे टिश्यू हो गया, वो क्या बात करेगा? नर्वस की बात करेगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे टाइप्स ऑफ टिश्यूज। इतना समझ में आ गया? एनी डाउट क्लास? नो? ओके। अब हम बात करेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की। सबसे पहला टाइप है प्लांट टिश्यू का, कौन सा? मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक क्या होता है? ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। प्लांट्स की वो ग्रोथ जहाँ पे वो एक स्पेसिफिक रीजन में बढ़ते हैं। ग्रोथ ऑफ प्लांट्स अकर ओनली इन सर्टेन स्पेसिफिक रीजन। प्लांट्स की जो ग्रोथ होती है वो केवल एक सर्टेन स्पेसिफिक रीजन में ही होती है। या तो ऊपर की तरफ प्लांट बढ़ता है, या ब्रेथ में बढ़ता है, या नीचे के से ऐसे फैलना शुरू होता है, ठीक है। इसको हम डिवाइडिंग टिश्यू भी कहते हैं,
डिवाइडिंग टिश्यू भी कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को, ठीक है। डिवाइडिंग क्यों कहते हैं? क्योंकि ये पर्टिकुलर पार्ट्स में डिवाइड करके ग्रोथ करता है, ठीक है। इसके अभी मैं एग्जांपल से बता दूंगी आपको, डायग्राम से बता दूंगी। ये कहाँ कहाँ पाया जाता है? हमारे प्लांट्स के एपिकल पोर्शन में। एपिकल क्या होता है? जैसे ये है हमारा, मान लीजिए प्लांट है कोई, ठीक है, तो ये इसका एपिकल पोर्शन होगा, ठीक। लेटरल नीचे का पोर्शन हो गया, इंटरकैलरी बीच का पोर्शन हो गया। ये इंटरकैलरी हो गया, ये एपिकल हो गया और ये लेटरल हो गया, ठीक है। इतना समझ में आया? एपिकल मेरिस्टेमेटिक इज प्रेजेंट एट ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट्स, इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट। जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक होते हैं ये क्या करते हैं? ग्रोइंग टिप पर, मतलब कि जो प्लांट की टिप होती है, ठीक है, जो ऊपरी हिस्सा होता है, टिप होती है प्लांट्स की, जैसे ये, ठीक है, यहाँ पे हमारे एपिकल मेरिस्टेम पाए जाते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाए जाते हैं, जिसकी वजह से स्टेम हमारा ऊपर की तरफ बढ़ता है और रूट्स हमारी नीचे, जहाँ जो रूट्स की टिप होती है वहाँ पे भी ये पाया जाता है, तो उसको भी बढ़ाने में हेल्प करता है। तो एपिकल मेरिस्टेम इज प्रेजेंट एट द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स एंड इंक्रीज द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट। इसकी वजह से इसकी लेंथ और स्टेम और रूट की लेंथ क्या होती है? वो बढ़ती चली जाती है, ठीक है। girth ऑफ द स्टेम और रूट इंक्रीजेस ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम। जो स्टेम की गिर्थ होती है, ठीक है, गिर्थ मतलब नीचे का पोर्शन जो होता है, स्टेम की जो गिर्थ होती है, नीचे का जो पोर्शन होता है, बेस पोर्शन होता है स्टेम और रूट का, वो इंक्रीज होता है किसकी वजह से? लेटरल मेरिस्टेम की वजह से। किसकी वजह से? लेटरल मेरिस्टेम की वजह से, जिसको हम लेटरल मेरिस्टेम को एक और नाम देते हैं कैम्बियम। क्या कहते हैं? कैम्बियम कहते हैं। ये नीचे के पोर्शन को बढ़ाता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कैम्बियम कहते हैं। इंटरकैलरी मेरिस्टेम इज द मेरिस्टेम एट द बेस ऑफ लीव्स और इंटरनोड्स ऑन ट्विग्स, ठीक है। इतना ये समझ में आ गया। इसको इरेज करके मैं डायग्राम के साथ बता देती हूँ आपको, तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि ये कहाँ कैसे बढ़ते हैं, ठीक है। इनके टाइप्स आपसे कई बार डायग्राम में या ब्लैंक्स करके पूछ लेते हैं, ठीक है। अब जैसे इसका मैं एक डायग्राम बना देती हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा एक डायग्राम। इसमें हम बात करें तो ये हो गया हमारा एपिकल पोर्शन। एपिकल मेरिस्टेम की हमने बात की, तो ये एपिकल पोर्शन हो गया, ठीक है। इसके बाद हमने अभी लेटरल की बात की, गिर्थ की बात की, तो ये हमारा हो गया लेटरल पोर्शन, ठीक है। ये लेटरल पोर्शन है, ये हमारा नीचे का जो होता है हिस्सा, ये हमारा लेटरल पोर्शन हो गया, ठीक है। इतना समझ में आया? और यहाँ का ये जो हो गया, ये हमारा कहलाएगा इंटरकैलरी। इंटर मतलब हो गया बीच का, ठीक है, तो ये हो गया इंटरकैलरी। तो जो गिर्थ में बढ़ता है, इधर से स्टेम्स इसकी यूं बढ़ने लगती हैं, ठीक है, और जो नीचे रूट्स होती हैं वो भी हमारी बढ़ने लगती हैं नीचे की तरफ। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है? ये हमारे लीफ के जो बेस होती हैं, जैसे यहाँ से मान लीजिए कोई लीफ निकली हुई है, ठीक, इनके ये जो इंटरनोड्स होते हैं ना, जैसे मान लीजिए ये इतना तो समझ में आ गया है, मैं यहाँ समझा देती हूँ। ये मान लीजिए यहाँ पे और लीव्स गई हुई हैं, ठीक है, तो इनके बीच में यहाँ पे नोड्स होते हैं। नोड्स से तो लीव्स निकलती हैं, तो जो नोड्स के बीच की, इंटरनोड्स के बीच की जो गैपिंग होती है, ये भी हमारी इंटरकैलरी ग्रोथ कहलाती है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहलाता है, ठीक है। यहाँ पे भी इंटरकैलरी मेरिस्टेम पाया जाता है, जिसकी वजह से यहाँ से लीव्स निकलती हैं, लीव्स को भी फैलने का सपोर्ट देता है और आगे बढ़ने के लिए भी इनकरेज करता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मेरिस्टेम। मेरिस्टेम में एक और मैं पार्ट बता दूं आपको, जो इस टिश्यू के सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर वेरी एक्टिव। जो इस टिश्यू के सेल्स होती हैं वो बहुत एक्टिव होती हैं, ठीक है। वो कैसी होती हैं?
बहुत एक्टिव होती हैं और एक्टिव होने के साथ साथ उनमें और क्या होता है, एक्टिव होती हैं और उनमें बहुत पास पास से क्या भरे होते हैं, साइटोप्लाज्म भरा होता है। ठीक है, क्या भरे होते हैं, जैसे इसका एक पॉइंट और नोट कर लीजिएगा, सेल्स आर वेरी एक्टिव। यहाँ की सेल्स बहुत, सेल जो इस टिश्यू की सेल्स होती हैं, सेल्स ऑफ दिस टिश्यू, लिख के दे रही हूँ नहीं कंफ्यूज हो जाएंगे आप। सेल्स ऑफ दिस टिश्यू आर वेरी एक्टिव। जो इस सेल्स की टिश्यू होती हैं, इस टिश्यू की जो सेल्स होती हैं बहुत एक्टिव होती हैं और उनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है, हैव डेंस साइटोप्लाज्म। उसमें डेंस साइटोप्लाज्म पाया जाता है जो कि बहुत पास पास होते हैं और जो इनकी वॉल होती है वो थिन होती है, थिन सेल्यूलोज वॉल। ठीक है, जो उनकी वॉल होती है वो बहुत थिन होती है और उनमें वैक्यूल नहीं पाया जाता है एंड लैक ऑफ वैक्यूल्स, और उनमें वैक्यूल्स नहीं पाया जाता है, वैक्यूल्स की कमी होती है, लैक मतलब होता है कमी होना। ठीक है, तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात हो गई। ठीक है, इतना आप लोगों को आई होप सो समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं। परमानेंट टिश्यू इतना हो गया, इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए चाहे इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ठीक है, और अगर आप लोगों को नोट्स की ज़रूरत हो तो आप बता सकते हैं, और प्लीज़ प्लीज़ बेल आइकन ज़रूर दबाइए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल ऑन यूट्यूब प्रारंभ साइंस क्लासेस, सब्सक्राइब शेयर एंड लाइक ऑल्सो। ओके, कोई डाउट है आप उसे क्लियर भी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके टाइप से, मेरिस्टेम की बात, मेरिस्टेमेटिक की बात हो गई। अब हम आते हैं परमानेंट की बात करते हैं। परमानेंट क्या होते हैं, जब टिश्यू में हमारा क्या बंद हो जाता है, हमारा डिवीजन बंद हो जाता है। ठीक है, डिवीजन बंद हो जाता है, लेकिन ये डेराइव हमारे कहाँ से हुए, मेरिस्टेमेटिक से ही हुए हैं। इट इज डेराइव्ड फ्रॉम, कहाँ से ये डेराइव हुए हमारे, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ठीक है, ये हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से डेराइव हुए हैं। और अगर ये एक बार बंद, डिवीजन इनका रुक गया तो इनमें डिवीजन की फिर एबिलिटी रुक जाती है। वंस they lose the ability of division, डिवाइड बता दूँ, ये डिवाइड का अपना जो इनकी डिवीज़न की प्रोसेस होती है, जैसे मेरिस्टेम में है, ये क्या करते हैं, डिवीज़न होते रहते हैं, लेकिन एक समय के बाद वो डिवीज़न भी क्या होता है, रुक जाता है, ठहर जाता है, उसके बाद डिवीज़न नहीं होता, तभी वो कहलाते हैं हमारे परमानेंट टिश्यू। ठीक है, एबिलिटी इसकी खत्म हो जाती है, देन दे फॉर्म परमानेंट टिश्यू, तभी ये क्या बनाते हैं, परमानेंट टिश्यू बना लेते हैं। ठीक है, तभी यहाँ पे क्या हो जाता है, इनको शेप साइज सब फिक्स हो जाता है, इनका शेप साइज और फंक्शन इनका। ठीक है, दिस प्रोसेस ऑफ टेकिंग अप अ परमानेंट शेप साइज एंड अ फंक्शन कॉल्ड डिफरेंशिएशन, जहाँ पे इनका सब कुछ फिक्स हो चुका होता है कि शेप क्या है, साइज क्या है, डिवीज़न अब नहीं होना है, फंक्शन क्या करना है। ठीक है, तब ये क्या कहलाते हैं, परमानेंट टिश्यू। और वही क्या कहलाता है, जहाँ पे डिवीज़न रुक जाता है, फिक्स हो जाता है शेप साइज और फंक्शन, वो कहलाता है डिफरेंशिएशन। क्या कहलाता है, डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब इसके टाइप की बात करते हैं। इसके टाइप की बात करते हैं, सबसे पहले हम सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं।
सिंपल परमानेंट टिश्यू की बात करें तो जो सिंपल परमानेंट टिश्यू होते हैं ये कैसे होते हैं? फ्यू कुछ हमारी जो लेयर्स होती हैं टिश्यू की, ठीक है, सेल्स में, ऑफ सेल्स फॉर्म्स, ये क्या बनाती हैं? जो सेल्स होती हैं वो क्या बनाती हैं? बेसिक पैकिंग टिश्यू होते हैं ये। क्या बनाती हैं? पैकिंग टिश्यू बना लेती हैं। फ्यू लेयर्स ऑफ सेल्स फॉर्म द बेसिक पैकिंग टिश्यू, ठीक है। कुछ लेयर्स होती हैं जो सेल की, वो क्या बनाती हैं? पैकिंग टिश्यू बना लेती हैं, जिससे कि टिश्यू क्या हो जाते हैं? आपस में बाइंड हो जाते हैं, जुड़े रहते हैं, वहाँ से हिलते डुलते नहीं हैं, ठीक है। इसी को हम कहते हैं पेरेन्काइमा। पेरेन्काइमा ये भी एक किसी का परमानेंट टिश्यू का टाइप है, ठीक है। फ्यू लेयर्स ऑफ सेल्स फॉर्म द बेसिक पैकिंग टिश्यू। कुछ हमारी सेल्स की जो लेयर है वो पैकिंग टिश्यू बनाती है, बेसिक पैकिंग टिश्यू बनाती है, जिसको हम कहते हैं पेरेन्काइमा। क्या कहते हैं? पेरेन्काइमा कहते हैं, ठीक है। ये क्या बनाती है? परमानेंट टिश्यू बनाती हैं, ठीक है। अब हम बात करें इसकी, तो दे आर लाइव सेल्स। ये लाइव सेल्स होती हैं और ये यूजुअली कैसी होती हैं? लूज पैक्ड होती हैं। कैसी होती हैं ये? लूज पैक्ड होती हैं। इनमें बहुत ज़्यादा टाइटनेस नहीं होती है और इनमें जब लूजली पैक होंगी तो क्या होंगी? इनमें इंट्रासेलुलर स्पेसेस भी क्या होंगी? होंगी ही होंगी। इंट्रासेलुलर स्पेसेस क्या होती हैं ये भी बता देती हूँ। जैसे हमारे मान लीजिए ये टिश्यू है, ठीक है, तो इनके बीच में ये जो गैपिंग है ये क्या कहलाएगी? इंट्रासेलुलर स्पेसेस कहलाएंगी, ठीक है। क्या कहलाएंगी? इंट्रासेलुलर स्पेसेस कहलाएंगी। ओके, इतना समझ में आया? इसका डायग्राम भी मैं बता के आपको कल समझा दूंगी, इसका डायग्राम बना दूंगी, फिर एक बार इसको समझ लीजिएगा। इतना समझ में आया? अब हमने पेरेन्काइमा के बारे में पढ़ लिया। इसका एक टाइप है हमारा सिंपल परमानेंट टिश्यू का, पेरेन्काइमा। और इसके बाद अब हम एक बात और करेंगे इसी की। क्लोरेन्काइमा होता है, कॉलेन्काइमा होता है, स्क्लेरेन्काइमा होता है। इसके कई टाइप्स होते हैं, 3 और 4 टाइप्स होते हैं इसके। तो मैं आपको पढ़ाती जा रही हूँ, आप सुनते जाइए, ठीक है। पेरेन्काइमा हम पढ़ चुके हैं। ये लूजली पैक्ड होती हैं, इनमें इंटरसेलुलर स्पेसेस होती हैं, ओके। और ये क्या करता है? जो पेरेन्काइमा होता है ये क्या करता है? फूड स्टोर करता है। जब इनमें इंट्रासेलुलर स्पेसेस होती हैं तो ये सपोर्ट देता है, प्रोवाइड्स द सपोर्ट टू प्लांट। ये प्लांट्स को क्या देते हैं? सपोर्ट देते हैं, सपोर्टिंग सिस्टम का काम करते हैं, जिससे कि प्लांट्स हमारे हिले डुले नहीं। एंड स्टोर्स फूड, और ये फूड भी स्टोर करते हैं, क्योंकि इनमें स्पेसेस होती हैं तो ये आसानी से हमारा फूड भी स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। आई होप सो इतना समझ में आ गया होगा कि जो हमारे पेरेन्काइमा होते हैं, तो जो हमारी कुछ सेल्स होती हैं वो क्या बनाती हैं? पैकिंग मटेरियल टिश्यू बनाती हैं, उसमें लूजली पैक्ड होते हैं वो, ठीक है, लूजली पैक्ड होते हैं। उनमें इंट्रासेलुलर स्पेसेस होते हैं। इंट्रासेलुलर स्पेसेस के साथ साथ ये जो पेरेन्काइमा होते हैं ये सपोर्ट देते हैं प्लांट्स को और फूड को स्टोर भी करते हैं, ठीक है। अब इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। इट कंटेन्स क्लोरोफिल। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, जिसकी वजह से ये फोटोसिंथेसिस कर पाते हैं एंड परफॉर्म्स द फोटोसिंथेसिस। ये आसानी से फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को कर पाते हैं। इसीलिए
इट्स कॉल्ड क्लोरेनकाइमा। क्लोरीन क्यों कहा इसको? क्योंकि यहाँ पे क्लोरोफिल पाया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? क्लोरेनकाइमा पड़ गया। क्लोरेनकाइमा क्या करता है? हमारे प्लांट्स में क्लोरोफिल को रखता है और उसके थ्रू हमारी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को फुलफिल कराता है। ठीक है, अब हम एक्वेटिक प्लांट्स की बात कर लें। उसमें एक और टिश्यू पाया जाता है इन एक्वेटिक प्लांट्स। जो हमारे एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं, लार्ज, उनमें क्या होते हैं? बड़े बड़े एयर कैविटीज होती हैं, जिसकी वजह से उनमें क्या होता है? बायंसी बनी होती है, जिसकी वजह से वो तैरते रहते हैं। ठीक है, कैविटीज आर प्रेजेंट टू गिव बायंसी। बायंसी मतलब क्या होता है? हल्कापन देता है, जिसमें कि हवा भरी होती है। ठीक है, जिसमें एयर फील होती है, वो बायंसी कहलाता है। बायंसी टू द प्लांट्स। तो ये कौन सा होता है? इस वाले टिश्यू को क्या कहते हैं हम? एरेनकाइमा कहते हैं। ठीक है, तो जब बायंसी होती है तो क्या होता है? टू हेल्प देम फ्लोटिंग, जिसकी वजह से वो आसानी से क्या कर पाते हैं? फ्लोट कर पाते हैं, तैरते रहते हैं। ठीक, तो सच पैरेन्काइमा is called एरेनकाइमा। क्या कहलाता है ये? एरेनकाइमा कहलाता है। ठीक है, एरेनकाइमा हो गया, क्लोरेनकाइमा हो गया। ये किस वजह से होता है? जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं उसमें लार्ज एयर कैविटीज होती हैं, प्रेजेंट होती हैं, जिसकी वजह से वो प्लांट्स को क्या देते हैं? एक बायंसी देते हैं, हल्कापन देते हैं, जिसकी वजह से वो वाटर में क्या कर सके? आसानी से स्विम कर सके, तैर सके, फ्लोटिंग कर सकें। ऐसे पैरेन्काइमा को हम एरेनकाइमा कहते हैं। इनमें हमारे क्लोरोफिल पाया जाता है, क्लोरोफिल के साथ साथ फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस भी फुलफिल करता है। दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ क्लोरेनकाइमा। ठीक है, इसी वजह से इसको क्या कहते हैं? हम क्लोरेनकाइमा कहते हैं। ठीक, इतना समझ में आया? ये सिंपल परमानेंट टिश्यूज के अंदर ही टाइप आते हैं, पैरेन्काइमा, क्लोरेनकाइमा, एरेनकाइमा। अब हम इसके बाद बात करेंगे स्क्लेरेन्काइमा की। जो हमारे कोकोनट होता है, कोकोनट के बाहर जो हस्क होता है, ठीक है, जो उसका ब्राउन ब्राउन ऐसा हस्क नहीं होता है, जो जूट जैसा दिखाई देता है। ठीक है, एक चीज और बता देती हूँ। अभी हमने क्लोरेनकाइमा पढ़ा था, अब हम कॉलेनकाइमा एक चीज बता देते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स। प्लांट्स में जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है वो किसकी वजह से होती है? ड्यू टू कॉलेनकाइमा। Plants are bend easily इसकी वजह से हमारे जो प्लांट्स होते हैं वो आसानी से क्या हो जाते हैं? बेंड हो जाते हैं। ठीक है, तो जब बेंड हो जाते हैं तो वो किसकी वजह से होते हैं? हमारे कॉलेनकाइमा की वजह से होते हैं। ठीक है, जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं वो आसानी से, उनमें कुछ ना बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से वो आसानी से बेंड हो जाते हैं कॉलेनकाइमा की वजह से। प्लांट्स आर बेंड इजली, और इसके साथ साथ और क्या होता है? एंड गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट। और ये क्या देता है प्लांट्स को? मैकेनिकल सपोर्ट देता है। प्लांट्स आर बेंड इजली एंड गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट। ठीक, ये हो गया कॉलेनकाइमा। अब हम स्क्लेरेनकाइमा की बात करते हैं, आते हैं अब हम स्क्लेरेनकाइमा की। मेरे दिमाग में वही था तो मैंने वही बता दिया। इट इज द टिश्यू विच
makes the coconut husk, क्या बनाता है? कोकोनट हस्क बनाता है, जो बाहर उसके ब्राउन कलर का लगा होता है, जिसको जटा कह सकते हैं हम, ठीक है, जटा कह सकते हैं। इट इज अ टिश्यू विच मेक्स द कोकोनट हस्क एंड, और क्या बनाता है? प्लांट हार्ड, प्लांट में जितना भी हार्ड पोर्शन होता है वो इसी टिश्यू से बना होता है। एंड स्टिफ, हार्ड बनाता है और स्टिफ बनाता है। इट्स कॉल्ड स्क्लेरेनकाइमा। इसको क्या कहते हैं हम? स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्लेरेनकाइमा कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद स्क्लेरेनकाइमा के बारे में है, ये कैसे होते हैं? दे आर लॉन्ग एंड नैरो, ये लंबे होते हैं, नैरो होते हैं, चौड़ापन नहीं होता है। एज द वॉल थिकेंड, इसकी वॉल कैसी होती है? थिक होती है, ठीक है। किसकी वजह से? लिग्निन पाया जाता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लिग्निन। इनमें क्या पाया जाता है? लिग्निन पाया जाता है, जिसकी वजह से इसकी वॉल कैसी होती है? थिक होती है, ठीक है। ये हमारे स्टेम्स में पाए जाते हैं। ये वाला जो टिश्यू होता है स्क्लेरेनकाइमा, ये हमारे टिश्यू में पाया जाता है, ठीक है। और जो इसके बारे में डिटेल है वो मैं आपको कल की क्लास में बताऊंगी, ठीक है। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। और कोई भी डाउट्स है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, उसको मैं सॉल्व आउट करके आपको भेज दूँगी, ठीक है। थैंक यू क्लास, टेक केयर।